अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूएमएल स्टेट मशीन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। कोर्स कोड है CSE 304। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम पढ़ रहे हैं। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर मोमिना शाहीन हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस से। आज की जो इंट्रोडक्शन जो आउटलाइन है इस लेक्चर की, वो ऐसे है कि पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे स्टेट मशीन डायग्राम का, फिर देखेंगे कि वो अ, होती कैसे या बनती कैसे है, उसके बाद सिंबल्स, उसके नोटेशंस, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देखेंगे कि किस तरह से बनाई जा सकती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो स्टेट मशीन डायग्राम के पहले बारे में बता दूं कि स्टेट मशीन डायग्राम में एक तो बिहेवियरल डायग्राम है। हमारे यूएमएल की बिहेवियरल कैटेगरी में आती है, बिहेवियर शो करती है। अब बिहेवियर किस चीज़ का शो करती है? ये क्लास का भी बिहेवियर शो कर सकती है, सब सिस्टम का भी कर सकती है, पैकेज कोई है उसका भी शो करती है। इसको स्टेट चार्ट के नाम से भी जाना जाता है और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दोनों कहा जाता है। तो स्टेट चार्ट डायग्राम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमें एफिशिएंट वे में ना बताती है कि इंटरेक्शन क्या हो रही है, कम्युनिकेशंस क्या हो रही हैं, और उसका फर्क जो है वो सिस्टम की स्टेट पे क्या पड़ रहा है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि डायग्राम की, तो डायग्राम जो है वो इवेंट बेस्ड होती है। इवेंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर होती है। इवेंट बेस्ड का ये मतलब है कि कोई इवेंट अगर हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ है, सो इसके ऊपर बेस कर रही होती है। तो जो स्टेट है, अब उसका उसके अंदर जो चेंजिंग्स आई हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में, वो आती किस वजह से है कि कोई इवेंट अकर हो गया, इस वजह से। अब हम अगर नोटेशंस की बात करें तो ये जो है इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें स्टेट होंगी। ये डिसीजन बॉक्स को और ये फाइनल स्टेट को, ये मेन जो है वो शेप्स हैं। तो अगर आप कहें कि इनिशियल स्टेट क्या होती है, तो वो ब्लैंक ही ली जाती है, बस वो इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टेट मशीन डायग्राम शुरू हुई है, और फाइनल स्टेट उसकी एंडिंग को बताती है। डिसीजन बॉक्स में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके रिजल्ट के ऊपर जो है वो कोई नया पाथ एग्जीक्यूट होता है, या कोई नई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। इसके अलावा ट्रांजिशंस भी यूज होती हैं जो एरो से रिप्रेजेंट की जाती हैं, और मगर उसको एनोटेट नहीं किया जाता। मतलब लाजमी नहीं है उसे एनोटेट किया जाए, वो बस एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ट्रांजिशन जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने को कहते हैं। अब ये चेंजिंग क्यों आ रही होती है? ये इस वजह से आ रही होती है कि कोई इवेंट अकर होता है। अब इवेंट अकर होता है या टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद वो होना है। लेकिन जब भी स्टेट चेंज होगी, एक से दूसरे में जाएगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में चेंज हुआ है। तो उसको इंडिकेशन जो है वो एरो साइन से आता है। स्टेट बॉक्स के बारे में कहूँ तो स्टेट बॉक्स जो है वो पूरा इस तरह, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था, इस तरह करके बॉक्स है जिसमें स्टेट के बारे में लिखा है। मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो उसके अंदर आपने कंडीशंस भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्लासिफायर के अंदर है, तो वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ देख लें कि ये स्टेट बॉक्स जो है, इसको हम स्टेट बॉक्स कहेंगे, तो स्टेट बॉक्स पूरा डिफाइन कर रहा है कि स्टेट का नेम क्या है। आगे इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। स्टेट को आप ये भी कह सकते हैं कि कोई सिचुएशन है किसी लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करिए, एक स्टेट को। और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई सिस्टम भी हो सकता है, सब सिस्टम भी हो सकता है, एंटायर पूरा सिस्टम भी हो सकता है, मॉड्यूल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है।
तो ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि स्टेट नेम लिखा होगा। आगे ये कीवर्ड्स हैं जो कुछ यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि एंट्री। एंट्री पॉइंट क्या है? डू, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं या एक्शंस हो रहे हैं, उनको बताया जाता है कि इस स्टेट के अंदर क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। एग्जिट ऐसे है कि ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ये स्टेट चेंज हो जाएगी। और डेफर स्टेट या डेफरेबल ट्रिगर जिसे हम कहते हैं, वो ऐसी स्टेट है जो कि किसी ट्रांजिशन के लिए काम नहीं आती। मतलब ये अगर स्टेट आती है तो ये नहीं होगा कि इस स्टेट से एट वर्क की स्टेट से कोई और स्टेट आ जाए, तो ये ऐसी है जो इसी के अंदर ही रहेगी। यानी कि इस स्टेट के थ्रू आप दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांजिट नहीं करते, तो वो होगी डेफरेबल ट्रिगर। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का ये एक एग्जांपल देख लें कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट है यहाँ पे एक ऑर्डर जो है वो क्रिएट किया गया है और उसके बाद उसकी शिपमेंट के लिए की गई है। अब ये जो इनिशियल स्टेट है ये बता रही है कि इससे पहले कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ, बस आप यहीं से जा रहे हैं कि ऑर्डर क्रिएट किया है, क्रिएट हुआ है, शिप हुआ है। अब मैं आपको जो बता रही थी कि ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि एरो पे कुछ लिखा हो, वो इस तरह है जैसे शिपिंग है, आफ्टर सम टाइम डिलीवर तो होगा ही ना ऑर्डर, तो वो इसी तरह से लिखा आएगा। अब यहाँ पे कोई इवेंट नहीं अगर हुआ तो इसलिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई भी नोटेशन। लेकिन क्रिएट करने के बाद जो है रिक्वेस्ट की है शिपमेंट की, ये इवेंट अकर हुआ है। इसी तरह से डिलीवर होने के बाद कंफर्म किया है अराइवल, ये भी इवेंट अकर हुआ है, जिसके बाद आपका ऑर्डर क्लोज हो गया है। सिमिलरली अगर आपने ऑर्डर क्रिएट किया है मगर कैंसिल कर दिया है, तो भी इवेंट दिया है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। आगे हम ट्रांजिशंस की बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशन लाइंस डिपिक्ट करती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूवमेंट को। अब हर एक ट्रांजिशन पे हम ट्राई करते हैं कि इवेंट्स को लेबल करते हैं कि किसी इवेंट की वजह से हुई है, क्योंकि अगर आप पूरे सिस्टम को सिर्फ सेट ऑफ स्टेट्स के अंदर देखते हैं या पूरे सिस्टम के को स्टेट्स के अंदर बताते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि हम उसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को डिफाइन करें कि इस स्टेट से उस स्टेट में आया है। उसके लिए हम एरो कीज का यूज करते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि ट्रांजिशंस जो है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है या एनालिसिस है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांजिशन हमें पता हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहाँ से मूव किया है। ये एक फ़ायदा है ट्रांजिशंस का। अब ट्रांजिशंस होती क्यों है? या तो कोई इवेंट अगर हुआ होता है या कोई एक्शन परफॉर्म होता है या फिर एलिमेंट कोई एक टारगेट स्टेट तक पहुंच जाता है, तो ट्रांजिशंस होती हैं। तो ट्रांजिशंस होने की ये वजह होती हैं। आगे ओके, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सिनेरियो देख लेते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके लिए हमें जो है मतलब बुक ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी कि देखना है कि कितनी बुक्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल बुक्स में से सर्च कर सकते हैं। देखिए बुक का ऑब्जेक्ट है, बुक्स में मतलब आप देखेंगे अवेलेबल कितनी बुक्स हैं, बुक को सर्च करना है, बुक को इशू करना है, बुक को रिटर्न करना है। चार ही स्टेट्स हो सकती हैं कि या तो बुक अवेलेबल होगी और बाकी बुक सर्च करेंगे आप, इशू करवाएंगे बुक और बुक रिटर्न हो जाएगी। जब बुक रिटर्न हो जाएगी तो वो फिर से अवेलेबल हो जाएगी। तो ये स्टेट्स हैं। इसी तरह से ट्रांजिशंस इसमें क्या होंगे, या तो आप रिक्वेस्ट करेंगे बुक्स के लिए या रिक्वेस्ट करेंगे इशू करने के लिए या फिर किसी और बुक के लिए रिटर्न करेंगे बुक। इस तरह की ही जो है वो ट्रांजिशंस होंगी। हाँ, ये इवेंट्स हैं जिनके ऊपर ट्रांजिशंस हो रही होंगी, रिक्वेस्ट जा रही होगी बुक की या एक्सेट्रा। सो अगर इसकी आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ये आउटपुट होगी। ठीक है, चार स्टेट्स हैं, बाकी कुछ इवेंट्स हैं, कॉल हो रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन।
कि किस तरह से जो है वो बनाई जा सकती है इस सिनेरियो के ऊपर डायग्राम। तो सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम यहाँ से स्टेट मशीन ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ब्लैंक डायग्राम सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ बनी बनाई डायग्राम्स भी होंगी अगर आपको किसी चीज़ की मतलब बनी बनाई डायग्राम चाहिए हो तो यहाँ से बन सकती है टिकटिंग सिस्टम की, फ़ोन कॉल की। लेकिन ज़ाहिर है हमारे सिनेरियो के हिसाब से हमें कोई ब्लैंक डायग्राम लेनी पड़ेगी। और उसके बाद ओके, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, हमारा स्टेट मशीन डायग्राम है। और लाइब्रेरी के लिए बुक रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, तो बुक ऑब्जेक्ट जब होगा तो हम कह देंगे बुक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, या बुक स्टेट लिख देते हैं, कुछ भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल स्टेट तो ऐसे ही हो गई। हमें 4 स्टेट्स लेनी है, तो एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट और ये चौथी स्टेट। ओके। बाकी हमें ट्रांजिशंस कुछ शो करनी है, वो भी अभी करेंगे वन बाय वन। अब आप ये देखिए हर एक स्टेट का ना यूनिक नेम आ रहा है, डिफरेंट नेम आ रहा है। अब हम स्टेट जो है उसे दे देते हैं बुक्स अवेलेबल। इसको यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इसको टोटल जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस ओपन करें और नेम दे दें, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बाकी छोटी छोटी एक्टिविटीज जो कि एंट्री पॉइंट है, डू है, डेफर तो है नहीं कोई, अ, बाकी जो है पॉइंट्स लिखने हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम पहली चीज़ तो लिख लेते हैं जो एक्टिविटी का नाम है, तो वो नाम है बुक अवेलेबल। तो ये हमारी स्टेट का नाम है बुक अवेलेबल। अब इसमें एंट्री पॉइंट होगा कि अगर आपने बुक रिटर्न कर दी है, ठीक है, कोई बुक रिटर्न करेगा तभी कोई बुक अवेलेबल होगी, या फिर इसी तरह से डिफरेंट अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो हमारा यही बनता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में यहाँ एक्टिविटी का नेम दे देंगे, तो एक्टिविटी का नेम आएगा हमारे पास बुक रिटर्न। ओके। अब यहाँ पे डू एक्टिविटी है, देखिए एंट्री एक्टिविटी ये हो गई। डू एक्टिविटी के लिए हम क्रिएट एक्टिविटी करेंगे। अब यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट फॉर बुक, कि आप ये इस स्टेट पे रहते हुए कि अगर कोई बुक अवेलेबल है, आपको नज़र आ गई है कि कोई बुक अवेलेबल है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये आपकी डू एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा कोई डू एक्टिविटी हो सकती है, तो इसके अलावा सर्च बुक की भी डू एक्टिविटी हो सकती है। तो आप यहाँ जाएंगे, क्रिएट एक्टिविटी करेंगे, सर्च बुक की डू एक्टिविटी क्रिएट कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एग्जिट पॉइंट हम नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर है अभी यहाँ से एग्जिट नहीं करना हमने, ना ही इसी स्टेट में ही रहना है। और बुक अगर सर्च करनी है इन केस, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक और एक्टिविटी आ रही है डू में, रिक्वेस्ट फॉर द बुक के साथ साथ कि सर्च फॉर द बुक। तो यहाँ पे हम जो डू एक्टिविटी है रिक्वेस्ट फॉर द बुक की, तो हम एक और स्टेट में चले जाएंगे जो कि है सर्च बुक। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेट जो है वो सर्च बुक की होगी, इसलिए भी कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ कि आपको एंट्री पॉइंट्स वगैरह दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेट टू है वो आप यहाँ स्पेसिफिकेशंस में जाएं। यहाँ पे अब इसका एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट इसका है रिक्वेस्ट फॉर बुक का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वेस्ट
फॉर बुक। ओके, उसके बाद हमारे पास डू एक्टिविटी है यहाँ पे, जो कि है सर्च बुक, कि हमें एक के बाद दूसरे बुक देखनी है या दूसरे के बाद तीसरी, तो सर्च फॉर बुक लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट एक्टिविटी की, एक्टिविटी का नाम दिया सर्च फॉर बुक। ओके, अब यहाँ पे एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है? एग्जिट पॉइंट होगा कि आपको बुक मिल गई है, ठीक है, तो यहाँ क्रिएट एक्टिविटी की और बुक फाउंड। ओके, इसको ओके कर देना है। ये आपके पास आ गई दूसरी। हम्म, यहाँ से हम इसकी रिसोर्स दे सकते हैं, इसकी डेस्टिनेशन हो जाएगी बुक अवेलेबल। ओके, यहाँ पे हमें नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास क्या है। अगर आप कुछ एंट्री पॉइंट आपका बनता है तो आप दें, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ कि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डायग्राम्स बनाते हैं स्टेट मशीन की, क्योंकि कोई बुक के ऑब्जेक्ट के लिए होगी, कोई लाइब्रेरियन के ऑब्जेक्ट के लिए होगी, कोई यूज़र के ऑब्जेक्ट के लिए होगी, कोई मेंबर यूज़र के ऑब्जेक्ट के लिए होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक नोट छोड़ देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ज़्यादा बड़ा नोट हो गया, तो ये हमारे पास बुक ऑब्जेक्ट है, तो बुक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने एक और ट्रांजिशन को यूज़ करना है, जो कि यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इस ट्रांजिशन को हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन थी रिक्वेस्ट फॉर बुक की, ओके। इसके अलावा हम लोग सर्च कर रहे हैं बुक, उसके ऊपर हम एक और बुक की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ से ट्रांजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि आप यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हैं सेल्फ लिंक वगैरह। तो अगर हमने यहाँ से सेल्फ लिंक ही क्रिएट करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सर्च बुक, तो ये सर्च बुक के साथ सेल्फ लिंक क्रिएट कर देगा। यहाँ लिख देंगे सर्च फॉर एन अदर बुक या रिक्वेस्ट फॉर एन अदर बुक। ओके, तो ये सेल्फ लिंक क्रिएट हो गया, यानी कि वो इसी स्टेट पे रहते हुए सर्च कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ये डू स्टेट थी ना, तो हमने यहीं पे बुक सर्च करनी है, कहीं इस डू स्टेट से आप कहीं और नहीं जा रहे, जबकि यहाँ पे डू स्टेट थी तो उससे आप दूसरी स्टेट सर्च बुक में जा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है कि बुक फॉर एग्जांपल हो जाती है, तो हम इशू करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बुक इशू जो है यहाँ पे यहाँ की स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं बुक इशू, ठीक है। अब बुक इशू का जो स्टेट है उसमें बुक इशू करने वाली है। अब इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा कि अगर रिक्वेस्ट फॉर बुक आई है, कोई फाउंड बुक हुई है, यानी कि कोई सर्च्ड बुक हुई है, जो सर्च हो गई है बुक, उसका उसके लिए रिक्वेस्ट आई है, यानी कि फिलहाल मैं आपको इस तरह से दिखा सकती हूँ इसको, कि यहाँ से हमने एक लिया है जो बुक इशू पे जा रहा है, और उसको नाम दे दिया हमने, बुक इशू पे जाने वाले को सॉरी रिक्वेस्ट इशू
बुक इशू। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा? इसका एंट्री पॉइंट होगा कि आपने जो बुक रिटर्न इशू करवानी है या फाउंड हुई है बुक, उसको इशू करवाना है। तो आप क्रिएट एक्टिविटी करेंगे और क्रिएट एक्टिविटी में आप इसका नेम दे देंगे रिक्वेस्टेड बुक फाउंड। ये इसका एक्टिविटी का नेम होगा जो एंट्री के अंदर आएगी। उसके बाद यहाँ पे डू एक्टिविटी के लिए एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट होगी जिसका नाम होगा इशू द बुक। क्योंकि यहाँ पे जो काम होना है स्टेट के अंदर वो यही होगा स्टेट के अंदर कि बुक इशू होगी, इशू द बुक। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो है एग्जिट स्टेट आपकी होगी कि बुक इशू हो गई है। ठीक है, यही होगी ना इस स्टेट पे रहते हुए। तो आप कहेंगे बुक इशूड। ओके, नेक्स्ट इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। अब अगर कोई बुक रिटर्न होती है, लेट्स से कि कोई बुक रिटर्न हो रही है आफ्टर इशू के, कोई इशू हो गई है बुक, तो उसका हम कर देंगे कि यहाँ से एक एक्टिविटी हो सकती है कि इशू हुई हुई जो बुक है अ, इसका लिंक रहा है यहाँ से, स्टेट 4 पे लेके जा रही हूँ मैं, और यहाँ पे ताकि पता चले कि इसका रिटर्न द बुक, ये रिटर्न, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है, मैं बता दूँ फिर आपको मैसेज का वो शो होने लगा है, रिटर्न द बुक। उसके बाद यहाँ पे हमने रिटर्न द बुक के बाद अगर हमारी बुक रिटर्न होगी तो कौन सी अगली स्टेट होगी? बुक रिटर्न। ओके, बुक रिटर्न की स्टेट बना दी। अब बुक रिटर्न की जो स्टेट बनाई है उसकी स्पेसिफिकेशन में जाना होगा। इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ से आएंगी और यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट बताना होगा कि एंट्री पॉइंट क्या था। जाहिर है एंट्री पॉइंट था रिटर्न द बुक, और एग्जिट पॉइंट होगा यहाँ पे कोई रिटर्न का ही है, तो रिटर्न द बुक एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट होगा हमारा बुक रिफंड रिटर्न। एग्जिट पॉइंट लिखा ही नहीं, बुक रिटर्न। यानी कि अगर हमारे पास बुक रिटर्न हो गई तो ये हो जाएगा। ओके, ये अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट ये स्टेट ये क्या, जब बुक रिटर्न हो गई है तो जाहिर है जो बुक हमारे पास सिस्टम में आ गई है वो क्या होगी? अवेलेबल हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका बुक अवेलेबल से कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जाहिर है अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई इवेंट कॉल नहीं हो रहा, इसलिए ये ट्रांजिशन ऐसे ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे कोई फाइनल पॉइंट होगा तो यही होगा कि बुक रिटर्न हो गई, तो ये वाला जो कंट्रोल है वो फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आपकी बुक ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल स्टेट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन यूज़ करेंगे और ट्रांजिशन के थ्रू बता देंगे कि ये जो है यहाँ से हम इसको फाइनल स्टेट के साथ लिंक कर देंगे।
ओके, तो ये फाइनल स्टेट के साथ जो है वो लिंक हो गई, और ये हमारी पूरी स्टेट डायग्राम बन गई है फॉर बुक ऑब्जेक्ट। सो ये आपकी इस तरह से डायग्राम बनानी है फॉर ये मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये ऐसे स्टेट्स के लिए हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट होते हैं। असल में क्या होता है कि आप लोग जो डायग्राम्स बनाते हैं उसमें सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, स्टेट का नाम ज़रूर काफ़ी नहीं होता। यहाँ पे बताना होता है कि स्टेट के अंदर हो क्या रहा है, उसका एंट्री पॉइंट क्या है, उसमें कौन कौन सी जो हैं वो कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। So here is the end of demonstration. Thank you. ब्रीफ recap देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो यूएमएल स्टेट मशीन डायग्राम के बारे में पढ़ा, उसकी वो क्या होती है, उसकी नोटेशन और सिंबल्स क्या हैं, किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है, और उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।